हिंदू धर्म में ब्रह्मचर्य का बहुत महत्व बताया गया है। प्राचीन काल में बहुत से ऐसे विद्वान हुए जिन्होंने ब्रह्मचर्य का पालन कर अमरत्व को प्राप्त कर लिया, जैसे भीष्म पितामह, स्वामी विवेकानंद, हनुमान जी, परशुराम व नारद मुनि आदि। ब्रह्मचर्य का पालन करने से मनुष्य मानसिक व शारीरिक तौर पर बहुत अधिक बलशाली हो जाता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ यह होता है कि आपकी जीवनचर्या ब्रह्म की तरह हो जाना, अर्थात जब मनुष्य का आचरण ब्रह्म के केंद्र से संचालित होने लगता है तो उस मनुष्य को ब्रह्मचारी कहा जाता है। ब्रह्मचर्य दो शब्दों ब्रह्म और चर्य से मिलकर बना है। ब्रह्म का अर्थ होता है परमात्मा अर्थात ईश्वर व चर्य का अर्थ है विचरना, यानी कि परमात्मा को विचरना, सदैव परमात्मा का ध्यान करना। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले व्यक्ति को ब्रह्मचारी कहते हैं। मैं आपको बताते हैं ब्रह्मचर्य का पालन करने के क्या-क्या फायदे होते हैं। जो भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसके अंदर गुस्सा, जलन और बैर जैसे भाव खत्म हो जाते हैं और व्यक्तित्व में बहुत सुधार आता है। ब्रह्मचारी लोगों के चेहरे पर हमेशा एक तेज व चमक बनी रहती है। ऐसा व्यक्ति हजारों की भीड़ में भी अलग नजर आता है। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। उनके अंदर चीजों को समझने की बेहतर क्षमता विकसित हो जाती है और उनका दिमाग भी तेजी से काम करता है। ब्रह्मचारी लोग हर प्रकार की सुख दुख की परिस्थितियों को आसानी से हैंडल कर लेते हैं। ब्रह्मचर्य आपको एक साहसी व्यक्ति बनाता है जिससे कायरता कोसों दूर रहती है। आम व्यक्ति के मुकाबले एक ब्रह्मचारी के शरीर में ज्यादा ऊर्जा होती है जो उसे प्रोफेशनल लाइफ में भी आगे बढ़ने में मदद करती है। इससे उसके परफॉर्मेंस में निखार आता है और व्यक्ति अपनी हाई एनर्जी के कारण ज्यादा अच्छा काम कर पाता है। अगर आप भी ऐसी ऊर्जा को बनाए रखना चाहते हैं, ब्रह्मचर्य के पालन से न सिर्फ शारीरिक बल मिलता है अपितु इससे व्यक्ति की आयु भी बढ़ती है। चूंकि ब्रह्मचारी व्यक्ति की रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होती है जिससे उसको रोग होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, इसलिए ऐसे लोग लंबी आयु जीते हैं। ब्रह्मचर्य के पालन से व्यक्ति की शारीरिक सुंदरता बढ़ती है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, दोनों के सौंदर्य में वृद्धि होती है। आपने सुना होगा कि पुराने समय में लोग आज के मुकाबले काफी लंबे चौड़े होते थे। बता दें कि उस समय लोग गृहस्थ जीवन जीते हुए भी ब्रह्मचर्य के नियमों का नियमित पालन करते थे। यही कारण है कि वे इतने ज्यादा सुंदर और बलवान होते थे। आप भी अगर ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करें तो अपने शरीर की सुंदरता और ताकत को बढ़ा सकते हैं। परमपिता परमात्मा ने हमें जो ज्ञान दिया है उनका लक्ष्य ही पवित्रता है, परंतु उस लक्ष्य को पाने का ब्रह्मचर्य एक आधार है। ब्रह्मचर्य एक ऐसी चाबी है जिससे हम हर कामयाबी के ताले को खोलने में सक्षम है। अगर ब्रह्मचर्य नहीं तो हमारी हालत उस कुएं के मेंढक के समान हो जाती है। कूद फांद तो कर सकता है परंतु बाहर नहीं निकल सकता। और जिस तरह बिना फाउंडेशन के मकान बनाना संभव नहीं है, उसी तरह ब्रह्मचर्य के बिना पवित्रता रूपी भवन का निर्माण संभव नहीं है। ज्ञान और पवित्रता की सभी धारणाओं का आधार ब्रह्मचर्य ही है। ब्रह्मचर्य का मतलब काम ऊर्जा को दबाना नहीं है, काम ऊर्जा का नियंत्रित उपयोग या काम ऊर्जा का परिवर्तन है। एक बार आर्षि दयानंद से किसी ने पूछा, आपको कामदेव सताता है या नहीं? उन्होंने उत्तर दिया, हाँ वह आता है, परंतु उसे मेरे मकान के बाहर ही खड़े रहना पड़ता है क्योंकि वह मुझे कभी खाली ही नहीं पाता। आर्षि दयानंद कार्य में इतने व्यस्त रहते थे कि उन्हें सामान्य बातों के लिए फुर्सत ही नहीं थी। यही उनके ब्रह्मचर्य का रहस्य था। यही कारण है कि बिना किसी ब्रह्मचर्य के, बिना राम राम का पाठ किए, बिना किसी हनुमान चालीसा पढ़े एक वैज्ञानिक मुक्त हो जाता है, एक संगीतज्ञ भी मुक्त हो सकता है, एक परमात्मा का खोजी भी मुक्त हो सकता है। यह भी ध्यान रहे कि ब्रह्मचर्य के नाम पर जो व्यक्ति एक बार अपनी यौन प्रवृत्ति को जोर से दबा देता है, वह व्यक्ति सदा के लिए किन्हीं अर्थों में रुग्ण हो जाता है। यौन की वृत्ति से मुक्त हुआ जा सकता है, लेकिन यौन की वृत्ति को दबाकर कोई कभी मुक्त नहीं हो सकता। यौन में निकलने वाली शक्ति किसी और आयाम में, किसी और दिशा में प्रवाहित हो जाए तो मुक्त हुआ जा सकता है। ध्यान रहे, लोग कहते हैं ब्रह्मचर्य जरूरी है परमात्मा की खोज के लिए। यह बात गलत है। हाँ,
परमात्मा की खोज पर जाने वाला ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाता है। अगर कोई परमात्मा की खोज में पूरी तरह चला जाए तो उसकी सारी शक्तियां इतनी लीन हो जाती हैं कि उसके पास यौन की दिशा में जाने के लिए न शक्ति का बहाव बचता है और न ही आकांक्षा। ब्रह्मचर्य से कोई परमात्मा की तरफ नहीं जा सकता, सिर्फ रुग्ण हो सकता है, लेकिन परमात्मा की तरफ जाने वाला ब्रह्मचर्य को उपलब्ध हो जाता है। विद्वानों का मत है कि कोई व्यक्ति यदि 14 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे तो उसकी मेधा नाड़ी खुल जाती है। मेधा नाड़ी खुलने का अर्थ है कि वह व्यक्ति किसी भी चीज को, चाहे वह पाठ्य हो, श्रव्य हो अथवा दृश्य, एक बार पढ़ने, सुनने अथवा देखने मात्र से ही उसको हमेशा के लिए इस तरह से याद हो जाती है जिस तरह से किसी कंप्यूटर में कोई फाइल लोड कर दी जाती है। ब्रह्मचर्य के पालन से मस्तिष्क की शक्ति बढ़ने के साथ साथ शारीरिक शक्ति में भी वृद्धि होती है। सही मायने में देखा जाए तो हमारे सुखी जीवन का आधार ही ब्रह्मचर्य है। ऐसे और मोटिवेशनल स्टोरी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल चाबियां या उपाय। ऐसे वीडियोस देखने, किताबें पढ़ने और फोटोज देखने का परहेज करें जो आप में विकारी इच्छाएं जगाते हों या विकारी आवेग उत्पन्न करते हों, क्योंकि इन चीजों के सेवन से विकारी इच्छाएं और आवेग अनेक गुना बढ़ जाते हैं। अतः यह उत्तम है कि आप किसी भी कीमत पर इन चीजों से दूर रहें, किसी भी व्यक्ति के लिए विकारी कल्पना में लिप्त ना हो, और अगर ऐसा हो जाए तो तुरंत प्रतिक्रमण करके उसे मिटा दें। मन में विषय का विचार आया कि तुरंत उसे उखाड़ देना चाहिए, और कहीं आकर्षण हुआ कि तुरंत ही प्रतिक्रमण करना चाहिए। जो इन दो शब्दों को पकड़ ले, उसका ब्रह्मचर्य हमेशा रहेगा। ब्रह्मचर्य के निश्चय को ज्यादा मजबूत करने के लिए बार बार वही निश्चय करना है और हे दादा भगवान, आपके अंदर वाले भगवान, मैं निश्चय मजबूत कर रहा हूं, मुझे निश्चय मजबूत करने की शक्ति दीजिए। ऐसा बोलने से शक्ति बढ़ेगी। नजरें मिलने से दूर रहें, आंखें मिलाने से विकार उत्पन्न हो तो तुरंत ही प्रतिक्रमण करना चाहिए। किसी भी कीमत पर स्पर्श तो करना ही नहीं चाहिए, और अगर गलती से भी स्पर्श हो गया हो तो तुरंत ही प्रतिक्रमण करना चाहिए। यह समझना चाहिए कि जिस व्यक्ति के प्रति आपको आकर्षण होता हो वह व्यक्ति आपको खींचता या आकर्षित नहीं करता है, बल्कि यह आपका पिछले जन्म का हिसाब है जो आपको खींच रहा है या आकर्षित कर रहा है। इसलिए विकारी विचारों को उखाड़ कर फेंक डालें और माफी मांगकर एवं ब्रह्मचर्य पालन करने की शक्ति मांगकर हिसाब साफ कर दें। जिस व्यक्ति के प्रति आपको आकर्षण होता हो उसके शुद्ध आत्मा को देखें। एक बार शुद्ध आत्मा देखा तो फिर उस व्यक्ति के प्रति आपको विकारी विचार नहीं आएंगे। प्रतिक्रमण और दृढ़ निश्चय, यह सेना तैयार रखनी पड़ेगी। ज्ञानी पुरुष का निरंतर मार्गदर्शन और सानिध्य जरूरी है। यदि आप इस दर्शन दूर हो जाते हैं तो भी ब्रह्मचर्य का पालन करने में मुश्किलें आएंगी। जो ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहता है उसे किसी भी व्यक्ति के सामने विकारी दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। अपने मन, वचन और काया से आज तक जो भी अब्रह्मचर्य संबंधी गलतियां हुई हों उनका प्रतिक्रमण करें और भविष्य में ऐसी गलतियां दोबारा ना हों, ऐसा दृढ़ निश्चय करें। जो आपके ब्रह्मचर्य पालन के ध्येय में सहायक ना हो उनकी संगत में न रहें। अगर आप ऐसे लोगों के संग में ज्यादा दिन रहेंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब आप कुसंगत के चक्कर में पड़ गए। ऐसे लोगों के संग में रहें जो आपकी तरह ही ब्रह्मचर्य पालन की भावना रखते हों। आपके ब्रह्मचर्य के ध्येय के प्रति सिंसियर रहने में यह आपको सहायक होगा। इतना ही नहीं बल्कि आपके अब्रह्मचर्य में स्लिप होने के चांसेस भी कम हो जाएंगे। प्रत्यक्ष ज्ञानी के संपर्क में रहें। उनसे जुड़े रहकर अपने ब्रह्मचर्य पालन के ध्येय की पूर्णाहुति के लिए उनसे निरंतर मार्गदर्शन प्राप्त करें। ऐसे और इंस्पिरेशनल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें।